प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वर्चुअल क्लास में आप लोग बहुलक का अध्ययन कर रहे थे। उस वर्चुअल क्लास में आप लोगों को बहुलक ज्ञात करने की विधियों के ऊपर मैंने बता दिया था। बहुलक ज्ञात करने के मोटे रूप से 3 तरीके: निरीक्षण के द्वारा, देख के। दूसरा तरीका था, अगर देखने से संभव नहीं लगता तो उसके बाद में एक टेबल बनाकर, टेबल के द्वारा, जिसको अपन कहते हैं ग्रुपिंग टेबल, उसके द्वारा बहुलक की गणना या बहुलक का निर्धारण बताया आपको। और इसी तरह से एक तीसरा मेथड घनत्व परीक्षण भी होता है, घनत्व परीक्षण। और घनत्व परीक्षण में करते क्या हैं, जो अधिकतम आवर्ती हैं, अगर अधिकतम आवर्ती लगभग 2 हों, कोई यानी नेक टू नेक हों, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कम नहीं हो, इस तरह की हों, 2 आवर्तियाँ एकदम अधिकतम नहीं है लेकिन एक एकदम अधिकतम हो और एक उससे कुछ ही कम हो, तो ऐसी स्थिति में घनत्व परीक्षण विधि को भी काम में लेते हैं। और घनत्व परीक्षण विधि हमें ये बताती है कि जो बहुलक, आपको 2 तरह के बहुलक लग रहे हैं, 2 आवर्तियों के सामने के जो मूल्य हैं वो बहुलक होते हैं, तो दोनों की गणना अलग अलग करेंगे। एक बार ये मानेंगे कि अधिकतम आवर्ती, पहली जो अधिकतम आवर्ती है उसके सामने का मूल्य बहुलक हो सकता है, ये मानते हुए गणनाएं करेंगे। और उसके लिए जो बहुलक आपको लगता है उसके सामने की आवर्ती, उससे पहले की आवर्ती और उसके बाद की आवर्ती, इनका तीनों का जोड़ करते हैं। और इसी तरह से फिर दूसरी जो आवृत्ति है, जो बड़ी आवृत्ति सबसे है, उससे जस्ट छोटी है, फिर उसका भी इसी तरह से करेंगे कि उसके वो अधिकतम आवृत्ति जो सेकंड नंबर की है, वो आवृत्ति, उससे पहले की आवृत्ति और उसके बाद की आवृत्ति, इनको जोड़ेंगे। तो इसी तरह से फिर दोनों की तुलना हो जाएगी और जोड़ करने पर जो मूल्य अधिक आ रहा है उसके सामने का जो मूल्य है वो बहुलक अपन मानते हैं। तो ये 3 तरीके हो गए: निरीक्षण के द्वारा, टेबल के द्वारा, घनत्व परीक्षण के द्वारा, ये करते हैं अपन। अब उसके बाद में बहुलक का निर्धारण करना शुरू करते हैं। आपने व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में बहुलक का निर्धारण देखा, उसके बाद में अपन देखेंगे बहुलक सतत श्रेणी में, मोड इन कंटिन्यूअस सीरीज। सतत श्रेणी में बहुलक, सतत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने के लिए अपने को 2 चरणों में काम करना पड़ता है। पहला चरण ये है कि सबसे पहले बहुलक वर्ग का निर्धारण करते हैं कि बहुलक है कौन से वर्ग में। वर्ग का क्या मतलब, अपन बहुलक निकाल रहे हैं कंटिन्यूस सीरीज में, और अगर श्रेणी सतत है, कंटिन्यूस है या वर्गांतर वाली है, तो सबसे पहला काम ये हुआ कि आप ये देखिए कि बहुलक है कौन से वर्ग में, पहला काम। दूसरा ये है कि सूत्र का प्रयोग करके और निश्चित बहुलक ज्ञात करेंगे। पहले से अपन ने आइडिया लगाया कि बहुलक है कौन से वर्ग में, और दूसरे में आइडिया लगाने के बाद में फिर उस वर्ग में से बहुलक के सूत्र का प्रयोग करके और बहुलक निकाला जाए। यहाँ भी सतत श्रेणी में भी बहुलक की गणना करने के लिए वो तरीके ही काम में आएंगे जिनकी चर्चा अपन ने व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में करी है। निरीक्षण के द्वारा भी बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। सामान्य रूप से निरीक्षण के द्वारा बहुलक अपन तब ज्ञात करते हैं जब श्रेणी नियमित हो। और नियमित श्रेणी किसको माना, ये पहले ही आप लोगों को बताया जा चुका है। नियमित श्रेणी वो होती है जिसमें आवृत्तियाँ क्रम से बढ़ें, क्रम से धीरे धीरे, सबसे पहले छोटी हो, फिर बढ़ती जाए, बीच में अधिकतम आवृत्ति हो और फिर घटती जाए, क्रमशः आवृत्तियाँ घटती जाएं। ऐसी श्रेणी अगर अपने को दे रखी है या ऐसी आवृत्तियाँ आपको दे रखी हैं,
तो आप ये मान सकते हैं कि ये नियमित श्रेणी है, और नियमित श्रेणी में निरीक्षण के द्वारा बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। उन आवर्तियों में देखा कि जो सबसे बड़ी आवर्ती है उसके सामने का वर्ग है उसको कहेंगे बहुलक वर्ग, मॉडल ग्रुप, उसका नाम होगा मॉडल ग्रुप। तो निरीक्षण के द्वारा आपको मॉडल ग्रुप का पता लग गया। मॉडल ग्रुप का पता निरीक्षण के द्वारा लग गया। अगर मान लो निरीक्षण से नहीं लगता है तो फिर उसी तरह से आपको समूहीकरण विधि के द्वारा, समूहीकरण विधि के द्वारा का मतलब ग्रुपिंग टेबल के द्वारा, टेबल के द्वारा यह तय करना पड़ेगा कि बहुलक है कौन से वर्ग में। और बहुलक अल्टीमेटली चाहे कोई भी तरीका हो, बहुलक वहाँ होता है जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर निरीक्षण से बात नहीं बन रही है तो समूहीकरण या ग्रुपिंग मेथड से या टेबल बना के आप बहुलक वर्ग का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये बहुलक वर्ग के निर्धारण की बात हुई। बहुलक वर्ग का निर्धारण करने के बाद में अपने को बहुलक ज्ञात करना होता है, और जिसके लिए आपको अखंडित श्रेणी में या सतत श्रेणी में या कंटिन्यूस श्रेणी में बहुलक का सूत्र दिया हुआ। बहुलक के 2-3 सूत्र हैं। अपन ज़्यादातर मैं जो सूत्र की चर्चा कर रहा हूँ उसी सूत्र को काम में लेते हुए काम करेंगे, और वो ये है जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कैपिटल जेड लिखेंगे, और कैपिटल जेड का मतलब है बहुलक। बहुलक का संकेताक्षर या सिंबल दे रखा है कैपिटल जेड। तो कैपिटल जेड बराबर, उसको निकालने का तरीका होगा कैपिटल जेड इक्वल टू L1, L कैपिटल लिखेंगे आप, L1। L1 का मतलब लोअर लिमिट उस वर्ग की, किस वर्ग की, जिसमें बहुलक है। वर्ग की 2 सीमाएं होती हैं, एक L1 दूसरी L2। L2 अपर लिमिट है बड़े वाली, और L1 छोटे वाली लिमिट है या सीमा है। तो आप लिख रहे हैं सूत्र Z बराबर L1 प्लस, और उसके आगे लिख रहे हैं अपने एक आप ट्रायंगल, त्रिकोणा, एक चित्र बना रहे हो, ट्रायंगल बना रहे हो, त्रिभुज बना रहे हो, जिसको अपने यहाँ कहते हैं डेल्टा। तो वो त्रिभुज आपने बनाया और वो अपने लिए है डेल्टा, और आप डेल्टा के आगे 1 लिखेंगे, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। आई होता है क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल का मतलब है L1 और L2 का अंतर कितना है। जैसे मान लो L1 0 है, L2 10 है, तो आई हुई 10। आई का मतलब वर्ग विस्तार, वर्ग का विस्तार। तो ये सूत्र हुआ। सूत्र में अपने लिखा Z बराबर L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। अब बात ये आती है कि ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 ये कैसे निकालें अपन। तो डेल्टा 1 निकालने का इन्होंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा। डेल्टा 1 निकालने का तरीका बताया। डेल्टा 1 बराबर F1 माइनस F0, F1 माइनस F0। और F1 किसको कहेंगे आप? F1 उसको कहेंगे कि जो बहुलक वर्ग की आवृत्ति है वो F1 है। उससे पहले की आवृत्ति है बहुलक वर्ग से पहले की, वो F0 कहलाती है। और बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति F2 कहलाती है। तो 3 F हो गए। F0 से शुरू होती है, पहले F0 फिर F1 फिर F2, F0 F1 F2। F1 है बहुलक वर्ग की आवृत्ति, F0 है उससे पहले की आवृत्ति, जस्ट पहले की आवृत्ति, और F2 है उससे जस्ट बहुलक वर्ग से जस्ट बाद वाली आवृत्ति। तो अपन ने इनके आधार पर डेल्टा 1 ज्ञात किया। डेल्टा 1 बराबर F1 माइनस F0 और डेल्टा 2 बराबर F1 माइनस F2। श्रेणी
आप देखेंगे तो आप लोगों को एक क्रम बताया गया था कि श्रेणी दो क्रमों में हो सकती है, श्रेणी असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है और श्रेणी डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। सामान्य रूप से अपने को काम ये करना है कि श्रेणी को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में श्रेणी है तो भी आप बहुलक निकाल सकते हैं, उसका सूत्र दे रखा है। लेकिन आप इसके बजाय कि दो सूत्र याद करें, एक सूत्र से काम चल सकता है। आप श्रेणी को अगर डिसेंडिंग श्रेणी है तो उसको असेंडिंग में बदल सकते हैं। असेंडिंग श्रेणी वो होती है जिसमें छोटे मूल्य ऊपरी ऊपर आते हैं और फिर बढ़ते हुए जाते हैं और इस तरह से चलते रहते हैं। और डिसेंडिंग वो है जिसमें सबसे बड़ा मूल्य ऊपर आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरह से। तो दो तरह के ऑर्डर होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर श्रेणी डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखी है तो आप लोग उसको असेंडिंग ऑर्डर में बना सकते हैं। ये बात हुई बहुलक के सूत्र की और श्रेणी की, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर की। और फिर उसके बाद में जब अपन और आगे चलते हैं तो ये जो सिंबल्स दे रखे हैं, एक बार इनको आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, एक बार दोहरा देते हैं, क्योंकि जब भी आप सूत्र लिखते हैं तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि सूत्र के नीचे जो सूत्र में सिंबल्स काम में लिए गए उनको समझा दें आप। तो सबसे पहला काम होता है सूत्र लिखने का, और सूत्र लिखा अपन ने z बराबर L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई, ये लिखा। और लिखने के बाद में ये जो संकेताक्षर हैं, z है, डेल्टा 1 है, आई है, L1 है, L2 है, इन सब को अब आपको समझाना होता है। तो z के आगे लिख देंगे आप मोड। L1 क्या होती है वो लिख देंगे, L1 बराबर लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल ग्रुप। मॉडल ग्रुप का मतलब बहुलक वर्ग। L2 का मतलब अपर लिमिट ऑफ द मॉडल ग्रुप, उसकी ऊपरी सीमा। F1 को समझाएंगे आप, F1 पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप। F0 को समझाएंगे, F0 बराबर फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस टू द मॉडल ग्रुप, मॉडल ग्रुप से जस्ट पहले की आवृत्ति F0। F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ सब्सिक्वेंट मॉडल ग्रुप, मॉडल ग्रुप जो है बहुलक वर्ग है उसे जस्ट बाद की आवृत्ति F2। और I कहलाता है क्लास इंटरवल और मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉडल क्लास। तो इस तरह से ये चिन्ह, और लास्ट में आप दिखाएंगे डेल्टा 1, और डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे वो भी इनको यहाँ बता रहे हैं। डेल्टा 1 बराबर F1 माइनस F0 और डेल्टा 2 बराबर F1 माइनस F2। इस तरह से ये आपने क्लियर कर दिया। और उसके बाद में अपने एक उदाहरण के द्वारा इस प्रश्न को समझते हैं। और प्रश्न अखंडित श्रेणी का है जो इस तरह से है, निम्न समंकों से बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है, पहले क्लास दिए हुए हैं, क्लास मानी वर्ग। क्लास का मतलब केवल वही क्लास नहीं होती जिसमें आप लोग बैठते हैं, कक्षा ही नहीं होती, यहाँ क्लास मानी वर्ग। तो पहला जो कॉलम दे रखा है वो क्लास का, और जो शुरू होती है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, सब में 5-5 का अंतर है। इसका मतलब आई बराबर होगा 5, क्लास इंटरवल बराबर 5। फ्रीक्वेंसियों को अपन ने देखा तो फ्रीक्वेंसी इस तरह से लिखी हुई है, 20, 30, सबसे पहले छोटी थी 20, फिर बड़ी आ गई 30, फिर 50 और फिर 40 और 10। यानी ये श्रेणी अपन कहेंगे नियमित श्रेणी। और नियमित श्रेणी की पहचान आपको बताई कि आवृत्तियाँ कम हो शुरू में, फिर थोड़ी थोड़ी बढ़ें, बीच में अधिकतम हो, लगभग बीच में अधिकतम हो, या एकदम बीच में अधिकतम हो, और फिर धीरे धीरे कम होती जाएं, तो नियमित श्रेणी। और अगर नियमित श्रेणी है तो निरीक्षण के द्वारा आप बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। ये श्रेणी नियमित श्रेणी है और बहुलक होता है सबसे बड़ी आवृत्ति के सामने मिलता है वो। तो सबसे बड़ी आवृत्ति 50 और इसके सामने का वर्ग है 15 से 20। तो यानी निरीक्षण के द्वारा आपको ये पता लग गया कि बहुलक का वर्ग कौन सा है, मॉडल ग्रुप। और मॉडल ग्रुप है 15 से 20 का, 15 से 20।
ये मॉडल ग्रुप आ गया। अब उसके बाद में आप लोगों को जेड निकालना है, और जेड निकालने के लिए मैंने सूत्र बता दिया। जेड बराबर होता है L1 प्लस डेल्टा 1 बटे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। सबसे पहले आप लोग डेल्टा 1 निकाल लें, और डेल्टा 1 होता है F1 माइनस F0, और F1 होती है मॉडल ग्रुप बहुलक वर्ग की आवर्ती, और बहुलक वर्ग है 15 से 20 और उसकी आवर्ती आई 50। तो अपन निकालें डेल्टा 1 F1 माइनस F0, F1 आई 50, 50 में से बहुलक वर्ग से पहले वाली आवर्ती जो 30 है वो घटा देंगे, 50 माइनस 30, 50 माइनस 30 करने पर 20 आ गई, ये डेल्टा 1 आ गया। और डेल्टा 2 भी निकालेंगे। डेल्टा 2 निकालने का तरीका है F1 माइनस F2। F1 पहले ही आपको पता लग गया 50 है, और F2 का मतलब बहुलक वर्ग से जस्ट बाद वाली आवर्ती जो कि 40 है। तो 50 माइनस 40, उसमें से घटा दिए 40 50 में से, तो 10 बच गए। तो डेल्टा 1 आया 20 और डेल्टा 2 आया 10। अब इसको सूत्र में रख देंगे। जेड बराबर L1, L1 का मतलब बहुलक वर्ग की L1, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, जो 15 है। तो जेड बराबर 15 में जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? आगे वाली कैलकुलेशन करके जोड़ेंगे। आगे वाली कैलकुलेशन क्या है? डेल्टा 1 20 बटे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 20 प्लस 10 30 आ गए, इंटू 5। 5 को ऊपर 20 से गुणा कर देंगे आप। तो 20 को 5 से गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, तो आया 100 डिवाइडेड बाई 30। तो 100 डिवाइडेड बाई 30 के जो आंसर हैं वो 15 में जोड़ देंगे अपन। तो 15 प्लस 3.33, तो हो गए 15 और 3 18.33। इस तरह से आंसर आते हैं 18.33। ये था क्वेश्चन आपका अखंडी श्रेणी में बहुलक का, और श्रेणी थी अपवर्जी श्रेणी। श्रेणी दो तरह की होती हैं, अपवर्जी, और कल अपन बात करेंगे समावेशी श्रेणी का। और कल का मतलब जब आपका टर्न आएगा तब समावेशी श्रेणी में बहुलक कैसे ज्ञात करें। थैंक यू।